हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम लोग शेयर्स, उसके नेचर और काइंड को समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज शेयर? द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है एक कंपनी के टोटल कैपिटल को जब हम स्मॉल यूनिट्स में बांटते हैं तो वो जो स्मॉल यूनिट्स है, स्मॉल डिनोमिनेशन है, उसे हम शेयर कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक केक है। इस केक को हम एक कंपनी समझ रहे हैं। एक केक के हम बहुत सारे स्लाइसेस करेंगे, तो जितने भी स्लाइसेस होंगे वो उस केक का शेयर है। वैसे ही कंपनी का जो मनी है इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जितना भी डिवाइड किया जाएगा स्मॉल डिनोमिनेशन में वो क्या कहलाएगा? शेयर्स कहलाएगा। ठीक है, और जो शेयर को ओन करेंगे या खरीदेंगे उसे हम शेयर होल्डर्स कहेंगे। अब हम शेयर्स के नेचर को समझते हैं। पहला कि शेयर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप शेयर खरीदे हैं इसका मतलब आप कंपनी के ओनर हैं। शेयर्स जो है वो मूवेबल एसेट है, इसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कि इनटैंजिबल एसेट है, इसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को बहुत सारा राइट्स मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट टू वोट मिलता है, राइट टू अटेंड मीटिंग मिलता है। ओके, फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग शेयर्स को हम गुड समझते हैं, तभी तो इसे हम खरीद और बेच सकते हैं। ओके, अब इसके काइंड्स को समझते हैं। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर्स को टू क्लासेस में क्लासिफाई किया है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब है ऐसा शेयर्स जो कि रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, इन्हें डिविडेंड मिलता है पर फिक्स्ड नहीं होता है। लास्ट इन क्लेम फॉर डिविडेंड, जब सबको डिविडेंड मिल जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। ओके, हायर रिस्क है पर हायर पोटेंशियल भी है। ओके, अब हम समझते हैं प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन सर्टेन मैटर। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास कुछ बेसिक राइट्स होता है, जैसे राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इन्हें डिविडेंड मिलेगा। कंपनी जब वाउंड अप होगा तो इनके पास राइट है इनका कैपिटल रिटर्न होने का इक्विटी शेयर से पहले। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आए हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेव दिस फॉर रिविजन। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ शेयर्स को समझेंगे। ओके, और उसके न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। थैंक यू।